नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीसी एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, चर्चा चल रही थी हमारी लाभ और हानि की, जिसमें हमने लगभग हमने सभी चीजें हैं वो कंप्लीट कर ली थी। एक पार्ट है जो लाभ हानि का, जिसे हम बट्टा कहते हैं, या मैं यूं कहूं कि जो छूट देते हैं ना, 10% छूट दी जाती है, 20% छूट दी जाती है, फिर मैं ये कहूं कि 10% बट्टा काटा जाता है, तो वो उस चीज के ऊपर अब हम यहाँ अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी उसके अलावा जितनी चीजें हैं लाभ हानि की, वो लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले मैं आपको, अगर आप चैनल पर पहली बार बता रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन अब आपको सबसे पहले मिल जाए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी अनुपात समानुपात हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो मैथ का सिलेबस होने के बाद मैं दोबारा वो चीजें रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद प्रतिशत है वो आप, और अब है लाभ हानि है वो चल रहा है। इससे पीछे के सभी वीडियोस आपको, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ फॉर रीड पटवार एंड पुलिस के नाम से, उसके अंदर आपको वो सब वीडियो हम वो मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अब मैं बात करूंगा आज बट्टा की। देखिए बट्टा, पहली बात तो क्या होता क्या है, सीधी सीधी मैं बात कहूं कि आपको क्या है, एक तरह से छूट दी जाती है। क्या दी जाती है? आपको एक तरह से छूट दी जाती है। वही क्या कहलाता है, ये आप तो ये मान के चलो कि वही क्या है, बट्टा का मतलब क्या है कि आपको छूट है वो छूट दी जाएगी। अब कई बार इसमें एक तो आता है कि एक तो सीधा सीधा हमें कहा जाता है कि आपको 10% छूट दी जाती है, और एक आता है कि इतने प्रतिशत के 3 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं या 2 दिए जाते हैं। तो वो सब हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें छोटी सी चीज के ऊपर चर्चा करूं कि मुझे ये कहा जाता है कि मान लो कोई वस्तु है, मैं बाजार से कोई वस्तु लाया और मैंने उसके ऊपर क्या किया, मैंने उसके ऊपर, मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं कि मैंने क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया उसके ऊपर। यानी जितने रुपए में मैं लाया था उससे 20% ज्यादा मैंने उसके ऊपर मैंने लिख दिया। मैंने अपनी है जो एक एमआरपी की जो पर्ची ऐसे चिपका दी कि भैया इसकी रेट है वो क्या है, वो मैंने क्या किया कि जितने रुपए में मैं लाया था मैंने उससे 20% है वो ज्यादा लिख दिया। फिर ग्राहक मेरे पास आया, मैंने उसे कहा कि आप तो चलो, कुछ भी मैं कहता हूँ कि यार आप तो मेरे निजी आदमी हो, आप तो मेरे जानकार हो, आप तो मेरे रिश्तेदार हो, मैं आपको 10% की छूट देता हूँ। उसके बाद वो क्या करता है कि 10% की छूट देता है। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ उसका जो लाभ है वो लाभ, या लाभ में ये लिखूं कि भैया लाभ प्रतिशत है वो कितना हुआ है। अब ये देखिए, पहले उसने 20% बढ़ा दिया, उसके बाद वो 10% की छूट दे रहा है, तो वो के पैसे कितने कमाएगा उसके ऊपर मैं चर्चा करूं कि मैं मानता हूं कि भैया जो क्रय मूल्य था उस वस्तु का, वो क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपए। अब देखिए यहाँ जो बढ़ाकर अंकित कर रहा है वो किसके ऊपर करेगा, जो उन्हीं रुपयों पे करेगा जिस पर वो खरीद कर लाएगा। मैं मानता हूं कि वो 100 रुपए में खरीद कर लाया है, तो उस पर अंकित क्या करेगा, उसका जो अंकित मूल्य है वो क्या होगा, वो होगा 100 गुणा 120 बटा 100, यानी कितना होगा, 120 रुपए। या आपको पता है कि 100 के ऊपर जब 20% हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे चर्चा करना चाहूं तो मैं आगे क्या लिखूंगा, मुझे क्या कहा जाता है कि वो 10% की छूट देता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 10% की छूट दी जाती है ये हमेशा किसके ऊपर आएगी, ये जो, या मैं यूं कहूं कि जो बट्टा दिया जाता है वो हमेशा किसके ऊपर होता है, वो अंकित मूल्य के ऊपर होता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया उस पर छूट कितने की देगा वो, या तो मैं ये लिखूं कि उसका विक्रय मूल्य, चलो मैं सबसे पहले एक बार छूट निकालूं तो 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है वो उस पर एमआरपी देखेगा, जो प्रिंट रेट देखेगा 120 लिखा हुआ आएगा, और 120 का 10% जब वो करेगा तो कितना हो जाएगा, 12 रुपए। यानी वो छूट देगा, छूट देने के बाद जो उसका विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, 120 - 12 = 108 रुपए। यानी वो उसको कितने में बेचेगा, 108
रुपए में बेचेगा, सीधा सीधा देखिएगा कितने में लेके आया था, 100 रुपए में वो लेकर आया था और बेची कितने में है, 108 में बेची है। इसका मतलब फायदा है, या मैं उसका ये लिखूं कि भैया लाभ है वो कितना हुआ, 8%। मैं यहां से सीधा विक्रय मूल्य भी निकाल सकता हूं कि मुझे कहा जाता है कि 10% की छूट देनी है, तो मैं क्या करूंगा कि 120 गुणा 90/100, 0 0 0 0 कट गया, 12 में 108। यहाँ से सीधा आपका विक्रय मूल्य है वो सीधा भी निकल कर आ सकता है, 2 स्टेप की बजाय एक जगह ही सीधा निकल कर आ जाएगा। और जब लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमें पता है कि हमारा लाभ है वो 8 रुपए का है, क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे हमारा जो लाभ है वो कितना निकल कर आएगा, वो 8% निकल कर आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहां मैं ये लिखूं कि अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करूं, डाटा यही रहेगा, चेंज क्या करता हूं वो देखिएगा। मुझे कहा जाता है कि एक दुकानदार उस अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे, या फिर मैं ये कहूं कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसके ऊपर नोट करे, ताकि 10% छूट देने के बाद भी वो 8% लाभ कमाए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे या अंकित करे, ताकि 10% बट्टा या 10% मैं कहूं कि छूट देने के पश्चात भी उसका लाभ है वो कितना हो, 8% हो। देखिएगा बहुत आसान सा सवाल है, मैं फटाफट करूंगा, इस बार ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए मुझे क्या कहा जाता है कि भैया वो 100 रुपए में तो कोई वस्तु लेकर आया था, 100 रुपए में वो क्या है, कोई वस्तु लेकर आया था। मैं यहाँ लिखता हूं कि माना उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए। अब मुझे क्या कहा जाता है, मुझे ये कहा जाता है कि उसका लाभ है वो 8% होना चाहिए। कितनी छूट दे वो छोड़ो, कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखता है, कितनी छूट देता है वो बाद की बात है, अपन को कुछ नहीं करना, अपन को रुपए 8 चाहिए, 8% है वो लाभ चाहिए, 100 पर 8%, यानी अपन को 8 रुपए कमाने हैं, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो इसका मतलब भैया मेरा जो विक्रय मूल्य है वो कितना होने वाला है, वो 108 रुपए होने वाला है। यहाँ से मैं 8 रुपए कमा रहा हूं। अब देखिए ऊपर वाली लाइन एक बार दोबारा पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखेगी, 10% छूट देने के पश्चात। अब वो छूट किसके ऊपर मिलेगी, अंकित मूल्य के ऊपर मिलेगी। अब हमें ये पूछा है कि अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे या फिर अंकित मूल्य कितना हो, तब आप ये देखिएगा जब आपको 8 यहाँ विक्रय मूल्य 108 रुपए मिल रहा है, मतलब अंकित मूल्य ऐसा है कि अंकित मूल्य के ऊपर जब 10% छूट दी जाएगी, यानी मैं क्या लिखूं कि भैया जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का 10% जब छूट दी जाएगी, तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं कि 90/100 कितना होगा, 108 रुपए आएगा या नहीं आएगा। 10% छूट देने के बाद मैं सीधा इसको 90/100 लिख रहा हूं, वो किसके बराबर आएगा, वो 108 के इक्वल आएगा। और मैं यहां से क्या करूंगा, 0 से तो 0 कट रहा है, और यहां से मेरा जो अंकित मूल्य है वो कितना आ रहा है, वो आएगा 101। ये 0 मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला 0 कट गया, नीचे क्या है 90, और भाग दूंगा तो कितना आएगा, 120 रुपए। ठीक है, यानी अंकित मूल्य वो कितना लिख रहा है, वो 120 रुपए लिख रहा है। लाया कितने में था, 100 रुपए में लाया था। इसका मतलब कितने प्रतिशत बढ़ाया उसने, वो भैया 20% बढ़ा दिया। देखना अंकित मूल्य है वो कितने प्रतिशत बढ़ाया, वो चीज किसके ऊपर निकाली जाएगी, वो क्रय मूल्य के ऊपर निकाली जाएगी। मैं 100 रुपए की चीज लाता हूँ, 120 रुपए लिखता हूँ, इसका मतलब 20% है वो मैंने बढ़ा दिया। दूसरी बात, ये जो छूट आती है आपकी 10% की छूट, ये हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर निकलती है कि अंकित मूल्य एमआरपी के ऊपर ही को काटा जाता है। हमें दुकान वाले का ये नहीं पता वो चीज कितने में लेके आया था, हमें तो ये देखेंगे भाई साहब इसके ऊपर 200 रुपए एमआरपी है, आपके लिए 10% छूट है, वो हमें 180 में दे देगा, चाहे वो 140 में लेके आया फिर 150 में लेकर आया है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिएगा। उसके बाद बट्टा वाले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, क्रमागत बट्टा कैसे है, समतुल्य बट्टा कैसे निकलेगा, उनके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। फटाफट एक बार नोट कीजिएगा। चलिए देखिएगा, अब आगे बट्टा के ऊपर हम चर्चा करते हैं। मैं लिखता हूं कि भाई जैसे मैं मानता हूं कि मुझे, या फिर कोई, मैं ये लिखता हूं कि कोई दुकानदार ऐसा है जो
किसी वस्तु के क्रय मूल्य के ऊपर है, नहीं सॉरी अंकित मूल्य के ऊपर है, बटा वो किसके ऊपर, अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाएगा, तो वो अंकित मूल्य के ऊपर 5% का बटा देता है। तो सबसे पहली बात, हम उसका जो विक्रय मूल्य है वो कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि मैं मानूं कि भैया उसने है वो 5% है वो बटा दिया है, ठीक है। ये वही बात है जब हम ऐसे निकालते थे ना कि क्रय मूल्य को, जब हम लाभ और हानि की चर्चा करते हैं, लाभ हानि किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है ना, तो उसके ऊपर हम क्या करते थे कि भैया 5% हानि हुई, इसका मतलब 100 रुपए वाली चीज है वो कितने में, 95 में बिकी, हम 100 रुपए में लेकर आए थे, वो वाली चीज ही यहाँ है कि उस वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए में अगर मानूं कि उसके ऊपर अंकित मूल्य है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, 5% बट्टा काटने के बाद वो कितना होगा, या तो आप क्या करो, वही प्रोसेस है, 100 का 5% निकालो, कितना आएगा 5, इस 5 को आप 100 में से जब घटाओगे तो कितना आएगा 95, या तो आप ऐसे कर लो, या सीधा सीधा 100 गुणा 95 अपॉन 100 कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा यहाँ से, कि भैया 100 रुपए अगर अंकित मूल्य है तो आपका विक्रय मूल्य कितना आएगा 95, कब, जब आपको 5% बट्टा है वो दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं अगर ये कहूं कि अगर मान लो कि मेरे को यहाँ 10% बट्टा दिया जाता है, तो इस 100 रुपए वाली जो वस्तु है उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, वो 90 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बात है वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आपको ये कहा जाता है, आगे मैं लिखता हूं कि माना अंकित मूल्य, कि माना अंकित मूल्य है वो 1200 रुपए है, कितना, माना कि अंकित मूल्य 1200 रुपए है, मुझे साथ में ये कहा जाता है कि आपको 10% क्या है बट्टा दिया जाता है। तो 10% बट्टा देने के बाद जब आप उसका विक्रय मूल्य निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, या तो आप 120 का 1200 का 10% आप 120 निकाल कर इससे घटाओ तो आपका 1080 आंसर आएगा, या फिर आप क्या करोगे कि भैया ये तो 1200 और ये कितना 90 अपॉन 100, सीधा ये लिखना है आपको, क्या लिखना है कि सीधा आपको क्या लिखना है 90 अपॉन 100 लिखना है, और यहां से आप सोल्व करोगे, डबल जीरो कट गया, 12 ने 108, कितना 1080 आंसर अपना आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल वही चीज आ रही है ना। तो आपको यहां से क्या करना है, आपको जिस प्रकार जितना बट्टा होना उसी को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मैं आगे चर्चा करता हूं, मुझे ये कहा जाता है कि मैं लिखता हूं कि भैया किसी वस्तु का अंकित मूल्य मैं मानता हूं कि कितना है 2000 रुपए है, उसके साथ मुझे ये कहा जाता है कि 10% और 5% का क्या है क्रमागत बट्टा दिया जाता है। 5% और 10% के दो बट्टे हैं वो आपको लगातार दिए जाते हैं, आपको उसका क्या निकालना है, आपको उसका विक्रय मूल्य निकालना है। अब आप क्या करोगे, सीधा सीधा एक लाइन के अंदर आंसर आएगा, अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपए, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप 10% बट्टा दोगे तो आपको क्या करना है, इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप 90 बटा 100 से गुणा कर दोगे, साथ में आपको एडिशनल बटा और दिया गया है कितने का 5% का। तो अब आप क्या करोगे, आपको इसको सोल्व नहीं करना है, आपको सीधा मतलब 10% बट्टा देने के बाद तो यही तो राशि बचेगी ना, अगर आप इसको 10 बट्टा 100 लिखते हो तो आपको उसका मान निकालकर 2000 में से घटाना पड़ेगा, आप सीधा लिखो ना इसको 2000 गुणा 90 बटा 100, साथ में आपको गुणा में और क्या लिखना है, गुणा में अब अगला बट्टा देखो 5% बट्टा है, अगर 100 के ऊपर 5% बट्टा दिया जाएगा तो अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 95 रुपए होगा या नहीं होगा, तो आपको यहाँ क्या करना है 95 अपॉन 100, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको साथ में मल्टीप्लाई कर देनी है, यहां से जो आपका जो विक्रय मूल्य है वो कितना निकल कर आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सब कट जाएगा और क्या बचेगा, यहां बचेगा 9 दूनी 18 और गुणा आपका 95, आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18 पंजो 90, जीरो कैरी आएगी 9 और 18 निम कितना होगा 162, और 162 में मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 171,
यहां से हमारा है वो 1710 रुपए है वो क्या आ जाएगा, उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कब, जब आपकी वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपए, उसके बाद आपको 10% और 5% का बट्टा है वो दिया जाता है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो विक्रय मूल्य है वो 1710 रुपए आ जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये कहा जाए कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको 10%, 20% और 5% का बट्टा दिया जाए, तो आपका तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, मैं सेम अंकित मूल्य मान रहा हूं, इसी अंकित मूल्य के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं कि भैया 2000 गुणा में क्या आ जाएगा, 3 बट्टे हैं तो तीनों को क्रम से लगा दो ना, क्रम से मल्टीप्लाई या मतलब तीनों को लगातार लगा दो जिस प्रकार आपको दे रखे हैं ना। 10% यानी कितने में 90/100 होगा, गुणा 20% है यानी कितना होगा 80/100 हो जाएगा, और 5% है यानी कितना हो जाएगा 95/100 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, यहां से आपका आंसर है वो यहां से क्या निकल कर आएगा, आपने यहां किसको मल्टीप्लाई किया देखिएगा 95, 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर है वो यहाँ कितना आया था 1710, और गुणा में मैं क्या लिख रहा हूं, मैं 8 एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, 2 9 और 95, ये तो वही है ना, साथ में मैं 8 और इसके लिख देता हूं, 8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0, देखिए नीचे 10 भी बचा हुआ है, एक 10 भी है वो नीचे बचा हुआ है, तो ये तो कट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा 8 एकम 8, 8 तो 56, 6 कैरी आएगी कितनी 5, और 8 एकम 8 और 5 13, यहां से जो हमारा आंसर है वो 1368 रुपए आएगा, यानी 1710 के ऊपर अगर मैं 20% बट्टा और लगा दूं तो कितना आ जाएगा 1368 रुपए है वो, यहाँ से आपका आंसर है वो आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं अच्छे, ठीक है, फटाफट नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चर्चा करते हैं, हमें ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ आता है, हमें ये दिया हुआ आता है कि किसी वस्तु के ऊपर 20% और 5% का बट्टा दिया जाता है या के बट्टे दिए जाते हैं, एक ही बात है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। यानी एक ऐसा मान हमें ज्ञात करना है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि एक ऐसे बट्टे का मान मेरे को ज्ञात करना है कि यहाँ तो देखो दो है ना, 20% और 5%, 25% नहीं होगा, ये 25% है वो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा उसके ऊपर अब हम आगे यहाँ चर्चा करेंगे, तो देखिएगा। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें केवल एक ऐसा मान ज्ञात करना है कि मैं केवल 1 बट्टा दूं या फिर 2 ये बट्टे दूं, तो क्या हो मान है वो विक्रय मूल्य है वो क्या है बराबर आए। तो सबसे पहला तरीका मैं यहाँ लिख रहा हूं कि मैंने माना कि उस पर जो अंकित मूल्य है वो कितना है 100 रुपए है, कितना है अंकित मूल्य में कितना मान रहा हूं 100 रुपए। अब देखिएगा मेरे को 2 बट्टे देने हैं, कितना 20% और 5%, तो मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं कि मेरा विक्रय मूल्य कितना आएगा 100, ये तो मेरा अंकित मूल्य हो गया, और 1 बट्टा मेरा 20/100 और ये 5% वाला बट्टा हो गया। मैं यहां से 0 काटूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, जब देखिए 20% बट्टा है तो विक्रय मूल्य निकालूंगा तो मैं किससे करूंगा 80 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ मेरा कितना आएगा 95 है वो यहाँ अब मेरा मान आएगा। वो तो क्या हो जाती, वो तो वो छूट हो जाती, वो क्या हो जाती, वो तो वो छूट हो जाती, लेकिन वो हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी उस जगह। अगर हम निकालते हैं कि भैया पहले 100 का 20% अगर बट्टा दिया जाता है तो पहले 100 का 20% निकालो, 20 आएगा, मैं घटाऊंगा 80 बचेगा, फिर 80 का 5% है वो हमें निकालना है 4 बचेगा। तो इस प्रकार से वो तो थोड़ा सा स्टेप है वो लेंदी हो जाएगी, सीधा करना है गुणा 80/100 गुणा 95/100, यहाँ से आप काटोगे 1 2 3 नहीं 1 2 और 3 और 1 2 और 3, 3 शून्य हमने काट दिए, ऊपर क्या बचा 8 गुणा 95, 8 5 40 0 कैरी, और 8 9 72 और 4 76 बट्टा 10, 1 शून्य बचा हुआ है देखिए, यानी कितना विक्रय मूल्य उसका कितना आ रहा है 76 रुपए। अब क्या मैं इसको ये कह सकता हूं क्या कि भैया मैं अगर आपको 24% बट्टा केवल दूं,
क्या, अगर मैं आपको क्या दूं कि 24% बटा दूं, यहाँ आपका जो अंकित मूल्य है वो देखिएगा, ये माना हमने कितना 100 रुपए है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 गुणा 24% बट्टा है, इसका मतलब जब 100 में से मैं 24 घटाऊंगा, या फिर मैं यहाँ देखो तो यहाँ मान निकाल लूं कि भैया ये मैंने इसका मान निकाल लिया, तो कितना आया 24 रुपए आया या नहीं आया। ये 24 रुपए क्या है, ये छूट आई है, यहाँ ये तो छूट है, और हम यहाँ से क्या करेंगे कि 100 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आएगा 76, ये हमारा विक्रय मूल्य है वो आ गया। या फिर हम यहाँ से देखो जब 24% बट्टा निकाल रहे हैं तो सीधा विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 76, क्योंकि 100 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 76 बचेगा, तो यहाँ 76 अपॉन 100 लिखकर मैं सीधा मान मेरा कितना आ जाएगा 76 है वो आ जाएगा। चलिए ये तो होगी दो बट्टों की बात। इसी के साथ में एक चीज आपको और बताऊं कि आपको ये निकालना हो कि मैं समतुल्य बट्टा में कैसे निकालूं, तो एक तरीका और है जो हमने जब प्रतिशत पढ़ा था तब हमने वो चीज सीखी थी, जब आपको दो मान दिए हुए हो क्या 20% और 5%। अब ये देखिएगा बट्टा क्या है, एक तरह की छूट ही है ना, बट्टा क्या है, ये एक तरह की क्या है छूट है। आप इसको वो वाला अपना फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस माइनस 1 गुणा b/100, ये ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यानी इनके साथ तो प्लस माइनस है वो उस हिसाब से आ जाता है, और यहाँ प्लस माइनस a/b/100 ये है वो एक मतलब 2% का मान हमें दिया हुआ, प्रतिशत के दो मान अलग अलग है, उनको एक जगह निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था। अब देखिए जब 20% बट्टा दिया जाता है कि बट्टे का मतलब क्या है, छूट दी जाती है, छूट का मतलब क्या है कि कमी हो रही है, तो आप इसको क्या लिखोगे -20 -5 गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा 20 गुणा 5/100 कितना आ जाएगा -20 और -5 कितना माइनस का 25 और प्लस का 20 में जो 100 एक आ रहा है माइनस का 24, यानी माइनस के 24 का मतलब क्या है कि वो बट्टा है, दोनों के समतुल्य बट्टा है वो कितना आ रहा है, वो आपका यहाँ से 24% है, वो आपका समतुल्य बट्टा आ रहा है। चलिए इसी प्रकार मेरे को ये कहा जाए कि भैया 20% और 10% का समतुल्य बट्टा निकालो, तो मैं यहां से क्या करने वाला हूं देखिएगा, सीधा सीधा अगर इस फॉर्मूले से अगर मैं करूं तो देखिए मेरे पास यहाँ दो तरीके हैं, मैं एक तो क्या लिखूंगा कि 100 गुणा 20 का 80 और यहाँ 90/100 0 0 0 0 ये 4 0 काट दिए और 8 9 क्या हुआ 72। अगर 72 विक्रय मूल्य आ रहा है इसका मतलब जो बट्टा है वो कितना आ रहा है हमारा 28% का है, वो हमारा बट्टा निकल कर आ रहा है। और अगर मैं इस हिसाब से इनको निकालूं तो मैं क्या करूंगा कि -20 -10 और यहाँ जब दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस, निशान प्लस का हो जाएगा, 20 को 10 से गुणा करूं तो कितना होगा 200/100 0 0 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा कि माइनस का 30 और प्लस का 2 यानी माइनस का 28। इसका मतलब हमारा जो बट्टा है वो कितना निकल कर आएगा 28% का हमारा बट्टा वो निकल कर आएगा। तो चलिए कल वाली क्लास के अंदर आगे इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज तो हमने दो मान लिए, कल हम बढ़ेंगे 3 मान की ओर कि भैया 10%, 20% और 30% के 3 क्रमागत बट्टे हैं, तो उनका जो समतुल्य बट्टा है वो कितना होगा। या फिर मुझे ये बताओ कि भैया 20 30 और 10 20 और 30 मतलब वैसे तो देखें तो 60% होता है, लेकिन जोड़े तो 60% है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको छूट है वो 60% दे दी जाएगी। हम तो ऐसे खुश हो जाते हैं कि हमें ये कहा जाता है कि भैया मैं आपको 10% और 20% सॉरी कि चलो 10% छूट तो मैं सबको ही देता हूं, तो वो तो आपके लिए है ही है। उसके अलावा आपको मैं 20% छूट है वो आज के दिन एक्स्ट्रा देता हूं, किसी भी रीजन से आपको ये कह देता आप खुश हो जाते हो कि नहीं यार मेरे को 30% छूट दे दी। लाला 30% छूट नहीं, वो कितनी आएगी, वो 28% छूट आएगी। इसी प्रकार चाहे मैं बात करूं कि 10 आपको अगर ये कहा जाए कि 10 20 और 30% की लगातार 3 छूट मेरे को दी है, तो मेरे को तो 60% छूट दे दी, मेरे को तो 40% ही पे करना पड़ा। नहीं, वो है 50% से भी कम मिलेगा, 49.6% या 49.4% आपको मिलेगा। तो ये बात है कि जब ऐसे क्रमागत बटे इनका मतलब ये आप ये मत लगा लेना कि मेरे को कुछ छूट है वो, यहाँ आप जोड़ने लग जाओगे 30 और 20 50 और 60% छूट मिल गई, बढ़िया हो गया। 100 रुपए वाली चीज 60 में आई, नहीं 100 रुपए वाली चीज आपके 49 पॉइंट कुछ के अंदर आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ क्या देखो, यहाँ 10 और 20 का कितना निकल कर आ रहा है 28% निकल कर आ रहा है। तो चलिए आज के लेते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, और सीट है वो मैं आज आपको डाल दूंगा।
जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सीट में आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है वो आपको मिल जाएगी, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जहां कोई भी परेशानी है तो मेरे को बेझिझक जब आप चाहो तब आप मेरे को वो चीज पूछ सकते हो। नंबर आप सबके पास है, मैं एक बार अगर आप नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूँ 7878179078। इस नंबर के ऊपर एक व्हाट्सएप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के और या फिर टाइप करो तो टाइप करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना। बाकी आप जो भी परेशानी होगी वो आपकी सुलझा दी जाएगी। पटवा की डेट है आपको पता है आ चुकी है जनवरी के अंदर, 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी, 3 दिन और 6 चरणों में हर दिन सुबह और शाम 2 पारियों में आपके एग्जाम है वो होने जा रही है। समय ज्यादा नहीं है, मात्र और मात्र अक्टूबर का महीना हमारे पास पूरा है, नवंबर पूरा है और दिसंबर पूरा है। जनवरी का आप काउंट मत कीजिएगा, क्या पता आपकी एग्जाम है वो 10 जनवरी को हो जाए, तो 10 जनवरी काउंट नहीं कीजिएगा। केवल और केवल हमारे पास कितने हैं 3 महीने, कितना बड़ा सिलेबस है, तो अभी से जुट जाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में और बट्टा है वो अपना लगभग कंप्लीट कर देंगे 1 या 2 क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।